अगले हमारे जो यंग स्पीकर हैं प्रणव पांडे जी, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। मैं सभी वक्तागण, श्रोतागण और मेरे जो भी सहविचारक हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में कुछ सवाल बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पूछे जाते हैं और वो सवाल इतने साधारण प्रतीत होते हैं कि सामान्यतः हम उनके बारे में दोबारा कभी विचार नहीं करते हैं। आज हम उन सभी सवालों को उस रूप में नहीं बल्कि तर्क की दृष्टि से एक एक करके विचार करेंगे। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर इस ब्रह्मांड की रचना किसने की है। अब इस सवाल के पीछे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि कोई भी बात अगर इस दुनिया में होती है तो उसके पीछे कारण ज़रूर होता है। अब अगर ये प्रश्न है तो फिर इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये उठता है कि फिर ईश्वर के पीछे कौन सा कारण है। और अगर उस पर आस्तिक ये जवाब देते हैं कि ईश्वर अकारण है, तो फिर यही छूट हम ब्रह्मांड को क्यों नहीं देते हैं कि ब्रह्मांड भी तो अकारण हो सकता है। अज्ञानता सिर्फ इस आधार पे कि हमें किसी भी बात का उत्तर नहीं पता है, हम ईश्वर को उत्तर बना के किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। फिर एक बात, दूसरी बात ये पूछी जाती है कि अगर ईश्वर नहीं है तो ब्रह्मांड में जितनी भी संरचनाएं हैं, पैटर्न हैं, डिज़ाइन हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, तो वो कैसे उत्पन्न होती हैं। जरूर ही इसके पीछे कोई ना कोई एक डिज़ाइनर होगा। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जितने भी नियम हैं और कांस्टेंट हैं वो इतने एक्यूरेट हैं कि अगर वो ना होते तो इस ब्रह्मांड में जीवन ही संभव नहीं था। इसलिए भी इस ब्रह्मांड के पीछे एक डिज़ाइनर जरूर होगा। अब इस बात के पीछे एक हम इस लॉजिक ये माना जाता है, इनहेरेंट लॉजिक, कि हमें सभी संभावनाएं ज्ञात हैं। पर सच बात तो ये है, वास्तविकता ये है कि हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं है अभी तक कि प्रकृति स्वयं को कितने रूपों में अभिव्यक्त करती है। तो इस अज्ञानता को भी ईश्वर का नाम देके हम किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। और फिर एक अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो इस सृष्टि के नियम किसने बनाए हैं, क्योंकि कुछ तो नियम होंगे जिससे ये सृष्टि चल रही है। अब इसमें हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी नियम है वो किसी का आदेश नहीं है, ना ही इच्छा है। उदाहरणार्थ, हम मैथ्स के या गणित के जितने भी सिद्धांत हैं वो बनाए नहीं जाते हैं बल्कि खोजे जाते हैं। जैसे भौतिकी के जितने भी सिद्धांत हैं वो ब्रह्मांड में थोपे नहीं जाते हैं बल्कि हम उस ब्रह्मांड से सीखते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई। फिर इसके बाद एक और भी महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो नैतिकता संभव कैसे है। तो अगर ईश्वर किसी बात को सत्य कहता है या सही बताता है, अगर हम उसको सही मानते हैं तो फिर नैतिकता तो मनमानी हो जाती है ना। और अगर हम ये कहते हैं कि ईश्वर सच को सच इसलिए कहता है क्योंकि वो पहले से ही सच थी, तो फिर नैतिकता उस केस में तो फिर ईश्वर से इंडिपेंडेंट हो गई। इसलिए मेरा ये कहना है कि सही और गलत का आधार ईश्वर नहीं बल्कि नैतिक तर्क होना चाहिए। थैंक यू।